किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के ऊपर, और सरसों के ऊपर चर्चा करनी बेहद जरूरी हो चुकी है साथियों, क्योंकि सरसों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है। वो जानकारी मैं आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहा हूँ, और मैं आपको ये बात बता भी चुका हूँ कि मैंने जो आपको सावधान और सचेत करने की मुहिम इस चैनल के माध्यम से चलाई है, केवल और केवल एक मकसद के लिए चलाई है कि आपको किसी तरह का नुकसान न हो, आप समय रहते सावधान हो जाएं साथियों। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए और इन बातों का फायदा उठाइए, क्योंकि इस चैनल के साथ जो रिपोर्ट देने वाले रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, वो जयपुर हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे हरियाणा के हिसार और सिरसा, अनेक तरह के बाजार के जानकार इस चैनल के ऊपर जुड़े हुए हैं और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर पर्सनल तौर पर रिपोर्ट लगातार भेज रहे हैं, जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आज जो महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है, वो खबर पूरी की पूरी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं विकास जी जैन जयपुर के, जो तेल के ऊपर अपना कारोबार करते हैं, साथ में ब्रोकर भी हैं और सरसों भाव पर, सरसों उत्पादन के ऊपर पैनी नजर रखे हुए हैं, उनके मोबाइल नंबर में सबूत के तौर पर आपको दे देता हूं, क्योंकि आप यदि किसी तरह की जानकारी से संतुष्ट न हो तो आप विकास जी जैन, जो जयपुर के रहने वाले हैं और जयपुर की मंडियों में काम करते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े तेल मिलरों, बड़े बड़े सरसों के स्टॉक करने वालों और इसके ऊपर पैनी नजर रखने वालों के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके नंबर कृपया करके नोट करें। विकास जी जैन जयपुर 93 511 52 011, ये नंबर है विकास जी के, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं जो सुनेरियो निकल के आया है वो आपको बताने जा रहा हूं साथियों। सरकार ने सरसों की बिक्री बंद कर दी है। नंबर एक, सरसों की बिक्री क्यों बंद की भाई? केवल गुजरात को छोड़कर पूरे भारत के अंदर, हरियाणा, राजस्थान आदि के अंदर अपनी 2024 की सरसों की बिक्री बंद कर दी है। ये एक सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है साथियों, और ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। क्यों बंद की है? क्योंकि सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। आज का जो सुनेरियो निकल के आया है, वो सुनेरियो 3.5 लाख बैग की आमदनी मंडियों में बनती हुई दिखाई दे रही है, जो पुख्ता रिपोर्ट है, ये भी मैं बता दूं। दूसरी बात, जो रिपोर्ट निकल के आई है, मौके के ऊपर सरसों में तेजी बनती हुई जयपुर के 7225 रुपए के भाव बन चुके हैं, और जयपुर बाजार के जानकारों के अनुसार जो विकास जी जैन ने बताया कि सरसों के भाव जो है जयपुर में 7800 रुपए तक जाने की पूर्ण संभावना बन रही है साथियों। बेचें या रखें वो आपकी मर्जी, परंतु इस तेजी के अंदर बाजार पर पैनी नजर रखनी बहुत जरूरी है। मैं आपको बार बार सावधान और सचेत कर रहा हूं, और सरसों की कमी के लक्षण जो सामने दिखाई दे रहे हैं वो मैं आपको बता भी रहा हूं कि जो सरकार गरीब लोगों को राशन कार्ड के माध्यम से तेल का आवंटन करती थी, उस तेल की पहले तो इन्होंने कीमत बढ़ा दी कि 2 लीटर तेल के 100 रुपए लगेंगे, इन्होंने उनके ऊपर पैसा लगाना शुरू कर दिया। दूसरा, अब इन्होंने डेडलाइन जारी करके ये स्पष्ट कर दिया अभी 1 महीने का 1 लीटर तेल मिलेगा साथियों। ये सबसे बड़ा आपको सबूत मिल रहा है कि सरसों की लगातार देश के अंदर कमी बनती जा रही है और सरकार के हाथ पांव फूलते जा रहे हैं साथियों। विदेशों के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जितने भी विदेशी तेल हैं, उन सब में तेजी बन रही है, और जिसके कारण सरसों के भाव में दबाव दिखाई नहीं दे रहा है। 2023 की सरसों का स्टॉक लगभग 90% सरकार काट चुकी है, केवल 10% स्टॉक बचा है, और वो भी बचा कैसा है कि वो मिल वाले, उसके खरीदार भी बहुत कम है। यह भी बात मैं आपको स्पष्ट कर दी। और 2024 की सरसों की बिक्री सरकार ने क्लियरिटी बंद कर दी है। तो इसका जो भी सुनेरियो निकल के आ रहा है, जो सामने आ रहा है, वो आप खुद समझ लें साथियों। मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो इसी तरह की जानकारी एक एक पॉइंट की आपको मिलती रहेंगी, आप सावधान और सचेत होते रहेंगे। मैं किसी भी व्यापारी को, किसी भी किसान को नहीं तो स्टॉक करने की राय दे रहा हूं, ना बेचने की राय दे रहा हूं, ना खरीदने की राय दे रहा हूं, परंतु मैं सावधान और सचेत करने के लिए बाजार के एक एक आंकड़े को वीडियो के माध्यम से उस आदमी तक पहुंचाने के लिए कार्यरत हूं जो सरसों के ऊपर काम करता है, जिसके पास सरसों पड़ी है। साथियों,
मैं आपको सबसे बड़ी एक जो जानकारी देने जा रहा हूं कि सरसों की बिक्री बंद की है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि सरकार ये नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा भाव बढ़ जाएं और कंज्यूमर को नुकसान होने लगे। परंतु अब की बार सरकार के बस की कोई बात नहीं है। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटा के देख ली, भाव नहीं रुके। सरकार ने अपनी बिक्री करके देख ली, भाव नहीं रुके। सरकार ने तेल का आवंटन कम करना शुरू कर दिया, भाव नहीं रुके। साथियों, ये बात समझने वाली है। मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं और ये मांग भी करता हूं कि इस तरह के वीडियो जो आपके पास आ रहे हैं वो वीडियो हर किसान तक, व्यापारी तक पहुंचाएं। क्योंकि मैंने सरसों की बिजाई के समय भी आपको ये बता दिया था कि सरसों की बिजाई कम है, इसके अंदर तेजी बनने की संभावना है। आप जिन जिन आदमियों को मैंने बताया, बेशक मैं आपको नंबर भी दे सकता हूँ, नाम भी दे सकता हूँ। जो अलग से मेरे पास फोन करोगे तो मैं, और वीडियो भी मेरा इस चैनल पर मिल जाएगा। और मैंने ये अपलोड भी किया था कि चने में तेजी नहीं और सरसों में मंदा नहीं। परंतु चने में तेजी नहीं की बात मैंने कही थी कम टाइम के लिए। 10वें महीने तक जो सुनहरी चने में बनेगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। परंतु बात हम सरसों की कर रहे हैं। साथियों, जो बाजार के जानकार मौके पर बता रहे हैं कि सरसों भाव जयपुर में 7800 रुपये बिक जाएगी, तो मान के चलो कि टॉप अप भाव जो मैं बता भी चुका हूं, भी सरसों अब की बार सुपर कमोडिटी बनने की पूरी ताकत रखती है। आप बेच लें या रख लें वो अलग बात है, परंतु सरसों के भाव किसी तरह की मंदी की ओर जाने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। ये बात आप नोट कर लें। साथियों, मैं आपको बता चुका हूं कि तिलहन का जो रकबा है वो लगभग घटता जा रहा है। सोयाबीन का जो घट ही गया है, मूंगफली का भी घटता जा रहा है। जो रिपोर्ट निकल के आई है, मैंने मूंगफली पर वीडियो अपलोड किया, सोयाबीन पर अपलोड किया, आपको उनका रकबा बता भी दिया है। दूसरी बात, इन फसलों के अंदर भयंकर बीमारी भी लगातार आ रही है, क्योंकि सोयाबीन के अंदर तो मध्य प्रदेश आदि के अंदर बीज खेतों में जो डाला जा रहा है वो खत्म होता जा रहा है, मूंगफली उगड़ती जाए। तेल वाली फसलों का भविष्य खतरे में है। साथियों, ये मैं आपको बात बता चुका हूं। हाँ, सोयाबीन का तेल, पाम ऑयल, ये विदेशों से आयात किया जा सकता है, परंतु सरसों का तेल विदेशों से आयात नहीं किया जा सकता। इसकी पूर्ति भारत के ही अंदर करनी पड़ेगी। सरकार यदि ठीक भाव देती है, इसके ऊपर गौर करके काम करती है, किसान को प्रोत्साहन देती है, तो फिर जाके किसान सरसों की बिजाई करेगा। नहीं तो मैं ये बात कह भी चुका हूं कि सरकार ने जो 21 और 22 के अंदर किसान की अनदेखी की, 4800, 4200, 4500 और 5000 में किसान की सरसों को बाजार में लुटाया और किसान ने हाथ पीछे खींच लिया। आज सरसों की यह हालत है कि सरसों मांगे नहीं मिल रही है। मैंने एक एक सरसों के दाने की रिपोर्ट आपको दी, आपको देश का स्टॉक बताया, आपको बाजार का स्टॉक बताया और बाजार के अंदर जो डिमांड थी वो भी बताई। साथियों, हर वक्त मैं वीडियो बनाकर आपको सावधान सचेत करने की कोशिश कर रहा हूं। और जो विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हैं, जो मैंने एक दो का नाम बताया, जो आज रिपोर्ट लगातार मैं कहाँ इधर से उधर से लेता रहता हूं, कुछ विशेषज्ञ ये चाहते हैं कि हमारे नाम मत बताओ, क्योंकि किसान हमारे पास फोन करेंगे तो हम परेशान होंगे। पर विकास जी जैन जो कहे कि किसान हितैषी हूं और मैं किसानों की एक एक अपडेट देने के लिए तैयार हूं, तो उन्होंने अपने नाम और फोन नंबर इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आपको पल पल की जानकारी मिलती रहे, हर अनाज के भाव, रोग, बीमारी आदि के बारे में आप सावधान और सचेत होते रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये किसानी चैनल है। इसके ऊपर कोई गुमराह करने वाला आंकड़ा आपके सामने नहीं आएगा और न ही कोई गलत जानकारी आएगी। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो बातें पहले भी बहुत समय पहले जो मैंने वीडियो के माध्यम से आज तक पहुंचा दी, वो 101 नहीं 1000% सही और सटीक साबित हुई हैं। और आगे भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे द्वारा कही गई बात एक एक ठीक सच्ची उतरे और किसान को भरपूर फायदा मिले, ताकि किसान के बच्चे और किसान का घर ठीक से चल सके। साथियों, जो 21 और 22 की साजिश सरकार द्वारा भाव को दबाने के अंदर की गई, उसका खामियाजा किसान और छोटे व्यापारी दोनों को पड़ा। परंतु मैं ये बात एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि किसानों और व्यापारियों के पास 22 और 23 का स्टॉक जो है 24 में निकल गया, कुछ नहीं बचा। सरकार के पास मामूली ऊंट के मुंह में जीरा, बस इतना ही सामान बचा है। और वो बिक्री करते करते बेच भी देंगे। अब 24 की सरसों रोक दी तो मान के चलो कि उस सरसों की बिक्री 5, 7, 10 दिन में तय हो जाएगी। साथियों, मेरा जो अनुमान है मैं आपको बता भी चुका हूं, भी अब दिल्ली दूर नहीं है। ये आप नोट कर लें, सावधान हो जाए और इस वीडियो को हर एक आदमी तक शेयर करके उसे सावधान और सचेत करने की कोशिश करें। अपने विवेक से काम करें, क्योंकि तेजी का बम
कहीं तक जा सकता है। और यदि भाव टूटते हैं, सरकार का कोई बहुत भारी भरकम डंडा चलता है, तो कुछ करेक्शन आ सकता है, मुनाफा वसूली बन सकती है। और यदि सरकार इसी तरह से हाथ पैर मारती रही तो फिर सरकार के पल्ले भी कुछ नहीं है, सरसों के भाव नहीं रुकने वाले हैं। ये बात नोट कर लें। यदि मेरे पास कोई नई रिपोर्ट आएगी, सरकार द्वारा कोई नई स्कीम लागू की जाएगी, या कोई विदेशों का कोई सिस्टम बनेगा, या कोई आवक बढ़ेगी, जो कुछ भी होगा सरसों के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से फौरन सचेत और सावधान कर दिया जाएगा, चाहे मेरे को रात की 12 बजे वीडियो क्यों ना बनाना पड़े। क्योंकि मैं किसान को जागरूक और संदेश सावधान करने के लिए, छोटे व्यापारी और दुकानदार को बचाने के लिए इस मेरी मुहिम को जो मैंने बीड़ा उठाया है, इसको पुरजोर तरीके से कामयाब करने में लगा हुआ हूँ और लगा रहूँगा। कृपा आपकी रहेगी, सहयोग आपका रहेगा, सब हम साथ मिलकर चलेंगे और आगे से आगे बढ़ करके नई नई जानकारियाँ प्राप्त करके आप तक पहुँचाने का काम मैं करता रहूँगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।